Welcome students. So in our today's lecture we are going to solve the question number 18 from DK Goyal. So let's start it. So basically the first transaction in this question is purchase timber from Kuldeep for cash rupees 2000 and credit rupees 10,000. The basic thing in this question is when you read the first line of this of this question, that is generalize the following transaction of Rajkumar traders timber merchant. It means basically Rajkumar traders traded in timber. So timber for the Rajkumar is goods for his business. तो उसके बिजनेस के लिए अगर टिम्बर गुड्स है, दैट्स मीन व्हेन ही परचेज टिम्बर, दैट्स मीन ही परचेज गुड्स, नॉट द एनी काइंड ऑफ एसेट. व्हाई? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए करना है हमारे लिए जरूरी है कि अगर वो मशीनरी या कुछ भी फर्नीचर ऐसे एसेट परचेज करता है तो एसेट के केस में हमें एसेट अकाउंट डेबिट करना होता है, बट परचेज ऑफ गुड्स होता है वहीं पे तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं. सो नाउ टिम्बर इज योर गुड्स, सो इन दिस केस वी डेबिटेड परचेज अकाउंट. एंड नेक्स्ट थिंग इज परचेज टिम्बर फॉर कैश रुपीज 2000 एंड फॉर क्रेडिट रुपीज 10,000. परचेज जो कैश में वो 2000 है और क्रेडिट में कितना है 10,000 फ्रॉम कुलदीप कुमार. सो लेट्स सी हियर. Purchase account debit to cash account to कुलदीप कुमार. कैश में कितना अमाउंट था बेटा? क्रेडिट साइड में शो कर लेते हैं 2000, क्रेडिट पे कितना था 10,000. सो ओवरऑल यू परचेज with the amount of 12,000. क्लियर है? नरेशन हम नहीं पास कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपली मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बीइंग गुड्स परचेज्ड. इनफ है इतना. ओके, लेट्स सी द ट्रांजेक्शन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन. द सेकेंड ट्रांजेक्शन paid to Kuldeep in full settlement of his account 9,950. So let's see here. As we see here, Kuldeep Kumar wants 10,000 rupees from us. हमसे वो कितना चाहते हैं या बिजनेस से कितना चाहते हैं? 10,000 rupees. But we paid in full settlement of his account 9,950. 10,000 के रिटर्न में 9,950 यानी 50 रुपीज का हम उनको कम पेमेंट कर रहे हैं. दैट इज डिस्काउंट. एंड ये डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं. डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट. सो लेट्स सी, व्हेन वी पेड द मनी टू कुलदीप, दैट्स मीन कुलदीप इज अ रिसीवर. और एनी पर्सन व्हेन रिसीव्स एनीथिंग, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड इन बिजनेस. सो कुलदीप कुमार डेबिट, कुलदीप कुमार डेबिट to cash account to discount received account. How much paid in cash? 9,950 and discount received is 50. So account settle of the Kuldeep Kumar of rupees 10,000. अगर मैं नरेशन पास करूं तो क्या पास करूंगा बेटा? Being cash paid to Kuldeep Kumar. Now the third transaction of this question, paid rent in advance. Paid rent in advance. When we paid any expenses in advance, that expense known as prepaid expense. याद आ रहा है ना? ये टर्म सेकंड चैप्टर में मिला होगा. प्रीपेड क्या? जब हम किसी एक्सपेंस को ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. तो ये तो रेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट. इस एक्सपेंस को क्या बोल देंगे हम लोग? प्रीपेड रेंट. सो प्रीपेड रेंट अकाउंट debit
टू, पेमेंट क्या है तो कैश गोज आउट हुआ ना बेटा, यस, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, नरेशन क्या, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, अमाउंट इज ₹10,000, हाउ मच, 10,000. Okay, so guys, come to the next transaction. The fourth one is purchase machinery for 1 lakh by check and carries 2,000 and installation expense 1,000 paid in cash. The basic thing is here, we purchase asset, that is machinery. क्या परचेज किया, मशीनरी. सो एज वी नो, हम जब भी जो एसेट परचेज करते हैं तो एसेट को एसेट के नेम से डेबिट करते हैं. ओके, लेट्स सी मशीनरी अकाउंट डेबिट, बट पेड इट्स अमाउंट इन चेक फॉर ₹1 लाख. चेक पे कर रहे हैं 1 लाख का, बट फॉर कैरेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वी पेड द मनी इन कैश. सिंपल है, जितना चेक से पे किया बेटा उतना हम बैंक से क्रेडिट करेंगे. जितना पेमेंट हमने चेक से किया उतने से हम क्या करेंगे, बैंक से. तो चेक का पेमेंट कितना हुआ था, चेक का पेमेंट हुआ था 1 लाख का. क्लियर है. एंड द रेस्ट पेमेंट विच वी पेड इन कैश वी क्रेडिटेड हियर कैश. 2,000 कैरेज का, 1,000 इंस्टॉलेशन का, ओवरऑल कितना 3,000. सो दैट्स मीन असेस परचेस फॉर ₹1,03,000. और आप नरेशन पुट करेंगे तो क्या करेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज एंड कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इतना भी चलेगा, और बीइंग मशीनरी परचेज इतना भी मेंशन है. द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर ₹65,000. द बेसिक थिंग इन दिस ट्रांजेक्शन कि इसी ट्रांजैक्शन में एक ही ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं. द फर्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गोविंद. पहले तो आप क्या कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो गोविंद से. ओके, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, 50,000 being goods purchased from Govind. And the next thing, and sold it to Manohar for 65,000. फिर मनोहर को सोल्ड कर रहे हैं कितने में, 65,000 में. तो सिंपल थिंग है, जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश तो है नहीं, क्रेडिट है, तो मनोहर डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हाउ मच बेटा, 65,000. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से इतना ही रहा बेटा. अब इसका आप ग्रैंड टोटल मेंशन कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और तब तक यही कि क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को एक बार की जो है 2 बार देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए. किसी भी डाउट्स या प्रॉब्लम के लिए आप कॉल करके या फिर मैसेज करके मुझे पूछ लीजिए ग्रुप्स में. और द नेक्स्ट थिंग, ये 18 है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसमें भी कुछ नई चीजें. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.